सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 16। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने समझने का प्रयास करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृति नोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। पिछले श्लोक में भगवान ने यह बतलाया था कि कुछ लोग उनको नहीं भजते। कौन से? माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा पैदा होती है कि फिर ऐसे कौन से मनुष्य हैं जो आपका भजन करते हैं। इस पर भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। यानी 4 टाइप्स ऑफ डिवोटीज ऑफ नोबल डीड्स वर्शिप मी अर्जुना। द सीकर आफ्टर वर्ल्डली पोजेशंस, द एफ्लिक्टेड, द सीकर फॉर नॉलेज एंड द मैन ऑफ विजडम, ओ बेस्ट ऑफ भरतस। तो इस श्लोक में भगवान 4 प्रकार के पुण्यात्मा भक्तों की बात बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, भरतर्षभ अर्जुन, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुकृतिनः यानी उत्तम कर्म करने वाले। वो कौन कौन से हैं? अर्थार्थी यानी जो किसी अर्थ के लिए, मतलब के लिए या धन के लिए, यानी सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला। दूसरा आर्तः, आर्त यानी जो भगवान को किसी संकट में पुकारता है तो संकट निवारण के लिए भजने वाला। तीसरा जिज्ञासु यानी भगवान को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला। च और ज्ञानी यानी बुद्धिमान। ऐसे चतुर्विधाहा 4 प्रकार के जनाहा भक्तजन माम मुझको भजन्ते भजते हैं। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि परंतु जो पुण्य कर्म करने वाले नरश्रेष्ठ हैं वे क्या करते हैं, उसको भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि हे भारत, आर्त यानी चोरी से, किसी पशु के आक्रमण से, बीमारी से ग्रसित, किसी और संकट के वश में होकर किसी आपत्ति से युक्त हुआ। दूसरा जिज्ञासु यानी भगवान को तत्व से जानने की इच्छा रखने वाला। तीसरा अर्थार्थी, शंकराचार्य जी ने अर्थार्थी का अर्थ धन की कामना वाला ही लिखा है। और चौथा है ज्ञानी यानी परमात्म तत्व को, विष्णु तत्व को जानने वाला। तो हे अर्जुन, ये 4 प्रकार के पुण्य कर्मकारी मनुष्य मेरा भजन सेवन करते हैं। तो इस श्लोक में पुण्य कर्मी जो भक्त हैं उनका 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। उन्हें 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। तो पहला है आर्त। आर्त का सामान्य अर्थ होता है कि दुख से पीड़ित व्यक्ति। तो जो दुख से पीड़ित है वो अपने कष्ट के निवारण के लिए भक्ति करता है। अब वो दुख किसी भी प्रकार का हो सकता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक आदि। सब कुछ प्राप्त हो, सुख सुविधाएं हो, लेकिन मानसिक रूप से अशांति हो उसको, तो वो भी जो है भगवान की भक्ति करते हैं। तो आर्त भक्त वे हैं जो कोई आफत आ जाए, मन के प्रतिकूल घटना हो जाए तो दुखी होने पर भगवान को पुकारते हैं। उत्तरा का दृष्टांत भी है, द्रौपदी का दृष्टांत भी है, गजेंद्र का दृष्टांत भी है। यानी कोई प्रतिकूल परिस्थिति में पड़ जाने पर, संकट में पड़े मनुष्य भगवान को याद करते हैं और भगवान से अपनी कठिनाइयों को और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। जैसे मगर ने जब पांव पकड़ लिया था गजेंद्र का,
तो उन्होंने प्रार्थना की थी। इसी प्रकार द्रौपदी ने उनको पुकारा था। दूसरे लोग हैं अर्थार्थी। वो किसी न किसी कार्य क्षेत्र में अपनी इष्ट फल को, मनोकामना प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए जो लोग भगवान के अनुग्रह की कामना करते हैं, कृपा की इच्छा रखते हैं, उन्हें भी अर्थार्थी कहते हैं। यानी सांसारिक सुख सुविधाओं की इच्छा हो जाती है, धन संपत्ति की इच्छा हो जाती है, वैभव प्राप्ति की इच्छा हो जाती है और उसको वो भगवान से ही चाहते हैं, तो ऐसे भक्त जो है अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं, क्योंकि उसने धन की कामना की पूर्ति के लिए भगवान को याद किया है, भगवान का भजन किया है। इसमें ध्रुव का उदाहरण दिया जा सकता है, जिन्होंने अपने पिता राजा उत्तानपाद से अधिक शक्तिशाली होने की कामना के साथ भगवान की भक्ति प्रारंभ की थी, किंतु जब उनकी भक्ति परिपक्व हो गई, भगवान ने दर्शन दिए, तब उन्होंने अनुभव किया कि वो तो बिल्कुल ठीक नहीं थी। तब उन्होंने भगवान से निष्काम निस्वार्थ भक्ति देने की प्रार्थना की। तीसरे हैं जिज्ञासु भक्त, जो साधक शास्त्रों के अध्ययन आदि के द्वारा मुझे जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भक्त हैं। यानी वे सीधे सच्चे लोग हैं जो सत्य को जानना चाहते हैं। यानी जिज्ञासु जो होते हैं वो आत्मस्वरूप को जानने के इच्छुक होते हैं, भगवत स्वरूप को जानने के इच्छुक होते हैं, उनको तत्व से जानने की इच्छा रखते हैं। इनमें उद्धव जी का नाम प्रमुख है। श्रीमद् भागवत के 11.7 to 30 में उद्धव गीता का जिक्र है। चौथे भक्त हैं भगवान के ज्ञानी भक्त। जो अभी तीनों भक्त बताए उनसे बिरले ही होते हैं ये न किसी फल की इच्छा रखते हैं, न भगवान से कोई अपेक्षा रखते हैं, बस वो तो अपने आप को ही पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, भगवान के स्वरूप को पहचान कर उनके साथ एकत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ये भक्ति के बदले किसी भी महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं करना चाहते, इन्हें परम सत्य का ज्ञान है। शायद इसे ही स्वामी शील प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्ति का नाम दिया है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में शुद्ध भक्ति की परिभाषा आती है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम। पूरे श्लोक का भाव इस प्रकार है कि मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। यह चौथी श्रेणी उन ज्ञानियों की है जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। ज्ञानी भक्त को कोई अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, सभी में केवल भगवान की लीला ही दिखाई देती है। बस केवल वे तो भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने इन्हें प्रेमी भक्त भी कहा है। यानी ये वे लोग हैं जिन्हें यह बोध हो जाता है कि वे भगवान के अंश हैं और उनका परम धर्म भगवान से ही प्रेम और उनकी सेवा करना ही है। अन्य भक्त तो फलों की कामना करते हैं, परंतु ऐसे ज्ञानी मुनि न तो कोई चीज मांगते हैं, न कोई चीज दे दे तो उसको मना करते हैं। बस वो तो अपने आप को पूर्णतया ब्रह्म को समर्पित कर देते हैं, जो कुछ दिया जाए तो स्वीकार कर लेते हैं। उनकी मनोवृत्ति केवल परमात्मा के लिए, और वो भी अपने आप को विस्मृत करके परमात्मा की बस निरपेक्ष रूप से भजन पूजन करने की रह जाती है। तो इस पूरे श्लोक का भाव इस प्रकार सामने आता है कि हे अर्जुन, 4 प्रकार के गुणी पुरुष मेरी उपासना करते हैं। पहला संकट में पड़ा पुरुष, दूसरा ज्ञान की खोज करने वाला मनुष्य, तीसरा भोगों के लिए सुख संपत्ति की लालसा कामना करने वाला पुरुष, और हे भरतों में श्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न पुरुष। तो 4 प्रकार से भगवान ने बताया। इन सब के उद्देश्य लक्ष्य अलग अलग हैं, लेकिन ये सभी सुकृतनः हैं, धर्मात्मा हैं। यानी आर्त संकट में पड़े मनुष्य भगवान को याद करते हैं, कठिनाई को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। जिज्ञासु वे लोग जो भगवान को जानने समझने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान ने तो स्वयं कहा कि जिज्ञासु शास्त्रों के ज्ञान और वैदिक रीति रिवाजों से भी परे हो जाता है। आगे देखेंगे हम इस बात को। अर्थार्थी समृद्धि सुख संपत्ति की चाह रखने वाले भक्त। ज्ञानी जो भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानता है और सत्य और माया में भेद कर सकता है, वो आत्मावस्था को प्राप्त कर चुका है और आत्मा में निरंतर लीन रहता है। भगवान कहते हैं ये सभी धर्मात्मा व्यक्ति हैं। आर्त भक्तों में उदाहरण गजेंद्र और द्रौपदी के, जिज्ञासु भक्तों में परीक्षित, उद्धव आदि, अर्थार्थी में ध्रुव, सुग्रीव, और ज्ञानी भक्तों में जैसे शुक, नारद, भीष्म, प्रहलाद आदि।
तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के और सरल शब्दों में इस पूरे श्लोक का भाव देख लें। वे लिखते हैं कि भगवान कहते हैं, हे भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो धर्मात्मा व्यक्ति मेरी पूजा करते हैं वे 4 प्रकार के लोग हैं। एक तो वे जो विपत्ति में फंसे हैं, दूसरे जिज्ञासु, तीसरे धन प्राप्त करने के इच्छुक और चौथे ज्ञानी। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।